सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई के दौरान घोटाले में आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने वाली टिप्पणी का मुद्दा भी उठा। मनीष सिसोदिया के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत में आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाए जाने के सवाल का जिक्र किया। सिंघवी ने मीडिया में चल रही खबरों का जिक्र किया और कहा कि अखबारों में हेडलाइन है कि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा है आम आदमी पार्टी को आरोपी क्यों नहीं बनाया गया, जिस पर जस्टिस संजीव खन्ना का कहना था कि हमारा सवाल था कि ए और बी को फंसाया गया और सी को फायदा पहुंचा है, तो उस पर मुकदमा क्यों न चलाया जाए। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि हमारा कल का सवाल किसी को फंसाने का नहीं था। सुनवाई के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि मैंने मीडिया से इस बारे में बात की और सिर्फ इतना कहा है कि जिसके खिलाफ सबूत होंगे उसे हम छोड़ेंगे नहीं। कल सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल से सवाल पूछा था कि आपके मुताबिक घोटाले से एक राजनीतिक पार्टी को फायदा पहुंचा। कोर्ट ने पूछा था कि जिस राजनीतिक दल को फायदा पहुंचा उसे आरोपी या पक्षकार नहीं बनाया गया है, आप इसका जवाब कैसे देंगे। बीजेपी ने पोस्टर जारी कर आम आदमी पार्टी पर तंज कसा है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद सियासत गर्मा गई है। इस बीच बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ पोस्टर जारी किया है। इस पोस्टर में संजय सिंह और मनीष सिसोदिया को 2 कैदी बताया गया है। संजय सिंह की गिरफ्तारी पर उनके पिता दिनेश सिंह का बयान आया है। उन्होंने बिना नाम लिए केंद्र सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ईडी ने वही किया जो उनके आकाओं ने उनसे कहा था। घंटों तलाशी लेने के बावजूद ईडी को घर से कुछ नहीं मिला। जो उनके आका ने समझाया तो काम करके गए, कुछ मिला नहीं मेरे घर में। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एमपी के राजगढ़ में जन आक्रोश यात्रा निकाली। वहीं जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाए। इस दौरान उन्होंने संजय सिंह की गिरफ्तारी और एक्टर रणबीर कपूर को मिले समन का जिक्र किया। ये जो ईडी ये सबके घर भेज देते हैं एजेंसियों को, पता चला कि किसी ने इनके खिलाफ कुछ कह दिया, लिख दिया, एकदम ईडी पहुंच गई उनके घर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के जोधपुर में करीब 5900 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिसके बाद वो खुली जीप में सवार होकर एक जनसभा को संबोधित करने भी पहुंचे। और इस जनसभा में पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार को लेकर राज्य के सीएम अशोक गहलोत पर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि राज्य सरकार ने युवाओं को पेपर लीक माफिया के हवाले कर दिया है। लोग कहते हैं कि लाल डायरी में कांग्रेस के करप्शन की हर काली करतूत उसमें है। आप मुझे बताइए, इस लाल डायरी के काले राज खुलने चाहिए कि नहीं खुलने चाहिए? पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने राजस्थान को अपराध में नंबर 1 बना दिया है। उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करती है। क्या कांग्रेस की पहली और आखिरी नीति सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण ही है क्या? रामनवमी, परशुराम जयंती, हनुमान जयंती, कोई भी त्योहार ऐसा नहीं है जिसमें राजस्थान से पत्थरबाजी की खबरें न आती हो। पीएम मोदी ने सीएम गहलोत पर भी तंज कसा और इशारों में कहा कि राज्य के सीएम थक गए हैं, उनको आराम करना चाहिए। चित्तौड़गढ़ के बाद जोधपुर में लगातार तीसरी बड़ी सभा थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के जबलपुर भी पहुंचे। यहां उन्होंने कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया और फिर एक जनसभा को संबोधित किया, जिसके लिए पीएम मोदी खुली जीप में सवार होकर सभा स्थल तक पहुंचे। जनसभा के दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि 2014 से पहले कांग्रेस ने देश में लूट मचा रखी थी। जो पैसा गरीब पर खर्च होना था, वो पैसा कांग्रेस के नेताओं की तिजोरियों में जा रहा था। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के लोग मुझ पर इसलिए गुस्सा करते हैं कि मैंने उनका कमीशन बंद कर दिया। न गरीबों का पैसा लूटने दूंगा, न ही कांग्रेस का खजाना, कांग्रेस के नेताओं की तिजोरी भरने दूंगा।
पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी की डबल इंजन सरकार का लक्ष्य सिर्फ देश और प्रदेश का विकास करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले तोहफों का ई ऑक्शन शुरू हो गया है। इस ऑक्शन के जरिए कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री को मिले तोहफों को खरीद सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश विदेश से मिले तोहफों को नीलाम करने के लिए नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में रखा गया है। इन तोहफों का ई ऑक्शन 2 अक्टूबर से शुरू हुआ था, जो 31 अक्टूबर तक जारी रहेगा। प्रधानमंत्री को मिले 912 तोहफे ऑनलाइन नीलामी के लिए रखे गए हैं। इन तोहफों में पेंटिंग, मूर्तियां, ऑटोग्राफ वाली टी शर्ट्स, बैग और पारंपरिक अंगवस्त्र शामिल हैं। ई ऑक्शन के लिए रखे गए सभी तोहफों में बनारस के घाट की पेंटिंग सबसे महंगी है। जानकारी के मुताबिक बनारस घाट की पेंटिंग की शुरुआती कीमत 64,80,000 रुपए रखी गई है। इस पेंटिंग का वजन 29 किलो है और इसे जाने माने आर्टिस्ट परेश मैती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तोहफे में दिया था। तोहफों की नीलामी का ये 5वां एडिशन है। जनवरी 2019 से प्रधानमंत्री मोदी को मिले तोहफों की नीलामी का कार्यक्रम शुरू किया गया था और बीते 4 साल में प्रधानमंत्री को मिले 7,000 से ज्यादा तोहफे की नीलामी की जा चुकी है। इस बार की नीलामी से जो रकम मिलेगी उसका इस्तेमाल नमामि गंगे प्रोजेक्ट में किया जाएगा। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में भी छापेमारी की गई। ईडी ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेता और राज्य सरकार में मंत्री रथिन घोष के घर दबिश दी। जानकारी के मुताबिक रथिन घोष की उत्तर 24 परगना और कोलकाता सहित राज्य की 12 से ज्यादा संपत्तियों पर एक साथ रेड पड़ी, जिस दौरान ईडी ने कोलकाता के उत्तर 24 परगना स्थित उनके घर पर दबिश दी। टीएमसी से जुड़े कुछ लोग जमा हो गए और इसे केंद्र सरकार की बदले की राजनीति करार दिया। बदला चल रहा है, बदला। कल दिल्ली में, परसों दिल्ली में हम लोग किया, वो लोग आज, वो लोग तो सख्त नहीं है, तो ईडी सीबीआई को देके बदला चल रहा है। दरअसल तृणमूल कांग्रेस सरकार में खाद्य और आपूर्ति मंत्री रथिन घोष के खिलाफ सरकारी नौकरियों के भर्ती घोटाले में शामिल होने और रिश्वत लेने के आरोप हैं और इसी सिलसिले में उनके ठिकानों पर छापेमारी की गई। वहीं ममता सरकार में मंत्री रथिन घोष के ठिकानों पर कथित भ्रष्टाचार को लेकर चल रही छापेमारी पर राजनीति भी शुरू हो गई। टीएमसी के साथ साथ इंडिया गठबंधन से जुड़े घटक दलों ने इस छापेमारी का विरोध किया। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि विपक्षी गठबंधन झुकने वाला नहीं है। जितने भी आप घाव हम पर डालेंगे हम उतने मजबूत होंगे, हम झुकेंगे नहीं। वहीं कोलकाता बीजेपी के नेता राहुल सिन्हा ने कहा कि ईडी की कार्रवाई अदालत के निर्देश पर हो रही है। देखिए, अदालत का निर्देश पर अभी ईडी ने कुछ चेयरमैन और राज्य का मंत्री रथिन बाबू का घर पे रेड कर रहा है। ये पूरा अदालत का निर्देश में चल रहा है। जहां पर थोड़ा भी सबूत होगा वहीं पर जो ईडी का रेड तो जरूर होगा। वैसे रथिन घोष के अलावा उत्तर 24 परगना जिले की टीटागढ़ नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष प्रशांत चौधरी और कमरहाटी नगर पालिका चेयरमैन गोपाल साहा के घर पर भी ईडी ने छापा मारा। जबकि तमिलनाडु में डीएमके सांसद एस जगतरक्षण की 40 से ज्यादा संपत्तियों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की। जानकारी के मुताबिक इसमें डीएमके सांसद का घर और उनका ऑफिस भी शामिल है। जबकि आईटी की छापेमारी एस जगतरक्षकन के लग्जरी होटलों, अस्पतालों और शिक्षण संस्थानों में भी हुई। एस जगतरक्षकन बिजनेसमैन भी हैं, इस वजह से उनका कारोबार काफी फैला हुआ है। बताया जा रहा है कि छापेमारी टैक्स की चोरी मामले में हुई है। 3 साल पहले भी ईडी ने डीएम के सांसद एस जगतरक्षकन की 89 करोड़ की संपत्तियों को जब्त किया था। एस जगतरक्षकन तमिलनाडु के अराक्कोनम जिले से सांसद हैं। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में डीएमके के जगतरक्षकन को यहां से 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीत मिली थी। हाल ही में उन्हीं की पार्टी के मंत्री सेंथिल बालाजी को ईडी ने अरेस्ट किया था। अगर आप भी प्रोसेस्ड फूड के शौकीन हैं तो ये खबर ध्यान से देखिए। अमेरिकी संस्था सेपियंस लैब्स की एक रिसर्च में दावा किया गया है कि बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड खाने से मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। इस रिसर्च के मुताबिक ज्यादा पैकेज्ड फूड खाने से डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी मानसिक दिक्कतें और बढ़ सकती हैं। सेपियंस लैब ने दुनिया भर के लोगों के खान पान पर रिसर्च की, जिसमें 30,000 भारतीय भी शामिल थे। इस रिसर्च में पता चला कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड और मानसिक स्वास्थ्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। रिसर्च में पाया गया कि जिन लोगों ने दिन में कई बार अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खाया, उनके परेशान होने या उनके मानसिक स्वास्थ्य से जूझने की आशंका 3 गुना ज्यादा थी। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड में चिप्स, चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक्स, पैकेज्ड फूड और हीट एंड ईट प्रोडक्ट शामिल हैं।
प्रोसेस्ड फूड से डायबिटीज, मोटापे और दिल की बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। ये चिंता का विषय इसलिए भी है क्योंकि भारत अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के सबसे तेजी से बढ़ते बाजारों में से एक है।